आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का दो रोज़ शानदार इस्तकबाल। गौतम बुद्ध के मुक़द्दस आसार की भारत में पहली बैनुल-अक़वामी नुमाइश में करेंगे शिरकत। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बड़ी रूहानी और सकाफती तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। दौरे के दौरान तरक्याती मंसूबों और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी आला सतही इजलास मुतवक्का। जम्मू कश्मीर में रेल राब्ते में बड़ा इजाफा। वंदे भारत एक्सप्रेस की जम्मू से श्रीनगर तौसी सर्विस का इफ्तिताह। वंदे भारत एक्सप्रेस कोचेस 8 से बढ़ाकर 20, 5 घंटे से कम वक्त में तय होगा सफर। यात्रियों और सयाहों के लिए बड़ी आसानी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के जम्मू में काबीना इजलास की सदारत। बुनियादी ढांचा, रोजगार और अवामी फलाही मंसूबों पर तफसीली गौर खौज। जारी तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। दफातर श्रीनगर मुंतकली से कबल जम्मू में वज़ीर आला का आखिरी काबीना इजलास। बेमना श्रीनगर में आतिशज़दगी, 5 रहायशी मकानात खाकिस्तर। आग बुझाने के दौरान फायर सर्विस अमले के 2 एहलकार भी जख्मी। दोनों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। आग मुतासरीन की इंतजामिया से इमदाद की अपील। और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शीश महल मुस्तकिल इमारत से महरूम। तलबा मुश्किलात का शिकार। 1985 से कायम स्कूल आज तक किराए की इमारत में जारी। अपग्रेड होने के बावजूद मुस्तकिल इमारत न बन सकी। महकमे तालीम की गफलत। मिडिल स्कूल की इमारत का देरीना मसला बरकरार। और पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर लेह पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर आमद के मौके पर वज़ीर दाखिला का वालिहाना और रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। मकामी फनकारों ने रिवायती लिबास में मलबूस होकर लद्दाख की रसूमात के मुताबिक उनका खैर मकदम किया, जिससे पूरा माहौल रंगारंग और त्यौहार जैसा मंजर पेश करने लगा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना समेत आला इंतजामी और सिक्योरिटी हुकाम ने एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने 2 रोज़ा क़याम के दौरान आला सतही इजलासों की सदारत करेंगे, जिनमें तरक्याती मंसूबों, सिक्योरिटी सूरत हाल और गवर्नेंस को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर किया जाएगा। यह भी मुतवक्का है कि दौरे के दौरान बुनियादी ढांचे, राब्ता कारी और सयाहत के शोबों में जारी और मुजवज़ा मंसूबों का जायजा लिया जाएगा, ताकि खित्ते में तरक्की की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जा सके। सियासी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर दाखिला का दौरा लद्दाख में तरक्याती अमल को फ़रोग़ देने और इस अहम सरहदी खित्ते में स्ट्रेटेजिक तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए नहायत अहम करार दिया जा रहा है। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला गौतम बुद्ध के मुक़द्दस आसार की भारत में पहली बैनुल-अक़वामी नुमाइश में भी शिरकत करेंगे। ये नुमाइश बुद्ध पूर्णिमा के मुबारक मौके पर शुरू होगी, जिसे बुद्ध मत बरादरी के लिए एक अहम और यादगार मौका करार दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रेल राब्ते के फ़रोग़ के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए मरकजी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की तौसी सर्विस का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, राज्यसभा मेंबर सत शर्मा, मकामी अरकान असम्बली, रेलवे हुकाम और इंतजामी के अफसरान भी शरीक थे। यह ट्रेन पहले वैष्णो देवी, कटरा और श्रीनगर के दरमियान चल रही थी, ताहम अब यह सर्विस जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी, जिससे पूरे खित्ते में बराह रास्त रेल राब्ता मुमकिन हो गया। ये सर्विस उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक मंसूबे का हिस्सा है। हुकाम के मुताबिक ट्रेन की गुंजाइश 8 से बढ़ाकर 20 कोचेस कर दी गई हैं, ताकि बढ़ते हुए मुसाफिरों के दबाव को पूरा किया जा सके। इस सर्विस का बाकायदा आगाज 2 मई से होगा और ये तकरीबन 266 किलोमीटर का फासला तकरीबन 5 घंटे से कम वक्त में तय करेगी। ये तौसी सर्विस यात्रियों, सयाहों और मकामी मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी, जो जम्मू और कश्मीर वादी के दरमियान बराह रास्त और बिला तातुल सफ़र को
यकीनी बनाएगी। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सर्विस की शुरुआत से आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जबकि रेल सर्विस से सीमेंट गाड़ियाँ और दीगर मसनूआत की ट्रांसपोर्टेशन से भी न सिर्फ सहूलत फराम होगी बल्कि कीमतों में भी थोड़ी सी कमी आई है। वज़ीर रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन भारत में रेलवे निज़ाम की जदीदियत और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराम करने की एक बड़ी मिसाल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह जम्मू में काबीना इजलास की सदारत की, जिसमें अहम तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया और आइंदा मुद्दत के लिए हुकूमती तरजीहात पर तफसीली गौर खौज किया गया। इजलास के दौरान बुनियादी ढांचे की मजबूती, अवामी फलाही बहबूद, रोजगार के मौके पैदा करने और इंतजामी निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाने से मुतलिक मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आला ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि जारी मनसूबों को मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किया जाए और अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। काबीना ने इस बात पर भी जोर दिया है कि तरक्याती कामों में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जाए, जबकि अवामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए मौसर इकदाम किए जाए। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया और मुस्तकबिल की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया गया। यह इजलास खास अहमियत का हामिल था क्योंकि वज़ीर आला की जानिब से जम्मू में सदारत किया गया आखिरी काबीना इजलास था, जिसके बाद वो श्रीनगर में अपने दफातर मुंतकिल करेंगे। इजलास में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी समेत काबीना के दीगर वज़रा, जिनमें सकीना यित्तू, जावेद राना, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी शामिल थे। श्रीनगर के बेमना इलाके में एक बड़े आतिशज़दगी के वाक़े में 5 रहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि आग बुझाने के दौरान 2 फायर सर्विस एहलकार जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक आग का वाक़या उस वक्त पेश आया जब उस्मानिया कॉलोनी बेमना में एक घर में अचानक आग भड़क उठी, जो तेज़ी से फैलकर आसपास के मज़ीद 4 मकानों तक जा पहुंची हैं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 5 रहायशी मकानात मुतासर हुए। फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट के एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग की इस होलनाक वारदात में करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया, जबकि आग बुझाने के दौरान 2 फायरमैन मोहम्मद आरिफ और तनवीर अहमद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकल किया गया। इंतजामी के मुताबिक आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी हैं और वाक़े का नोटिस ले लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और जरीबल से अमली तनवीर सादिक ने कहा है कि उर्दू जुबान को न कभी मिटाया जा सकता और न ही किसी ने इसे मिटाया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि PDP राज्यसभा मामले में बेनिकाब होने के बाद अवाम की तवज्जो हटाने के लिए उर्दू का मसला उठा रही है। इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ FIR पर रद्दअमल देते हुए तनवीर सादिक ने कहा है कि मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इल्तिजा मुफ्ती ने मरहूम सईद अली शाह गिलानी की उर्दू से मुतल्लिक वीडियो शेयर की तो उन्हें वो वीडियोज़ भी शेयर करनी चाहिए जिनमें गिलानी ने PDP और मुफ्ती सईद पर तनकीद की थी कि उर्दू को जम्मू कश्मीर से कोई निकाल नहीं सकता और ना कोई निकालने की कोशिश कर रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आखिरी वर्कर जब तक है तब तक उर्दू का जो है वो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर का जो एग्ज़ाम है उस चीज़ से उर्दू को हम नहीं निकाल रहे। तो मुझे लगता है इसके बाद एक ज़िम्मेदार पार्टी का एक ज़िम्मेदार स्पोक्स पर्सन के नाते मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि उर्दू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। एक जब UT बनी दो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसमें ऑब्जेक्शन मांगी जो हमारे एडवाइज़र साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब के एडवाइज़र साहब ने क्लियर कर दिया। अब उस चीज़ को मैं आपकी वसादत से लोगों तक बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग ये क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये सवाल हमसे कौन कर रहा है? सवाल हमसे कर रही हैं PDP। माँ और बेटी बाहर निकली हैं और कहती हैं कि उर्दू के ऊपर हमला है। मैं अब उनसे पूछना चाहूँगा, ये वो पार्टी है
जिस पार्टी ने 1.3 मिलियन पैलेट्स यूज किए 2016 में, आरटीआई डालिएगा उसमें, कोई 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख पैलेट्स यूज हुए हैं कश्मीरी लोगों पे। ये वही पीडीपी है जिसके, जो अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, जब जगमोहन यहां आए उसने कहा, जगमोहन ने जिसने हवल मैसेकर किया, कहा यह अच्छा है कि उसको लाया इधर है। ये वही इल्तिजा मुफ्ती है ना जो कल चिल्ला रही है, जो बातें कर रही हैं, उनसे सवाल पूछिए। इंटरव्यू में बोला है मुफ्ती साहब ने कि जगमोहन का यहां आना सही है, और वही जगमोहन है जिसने हवल का मैसेकर किया। उसके बाद ये वही पीडीपी, मैं आपको फिगर दे दूंगा, ये कहते हैं ना, ये निकलते हैं आजकल बाहर, कहते हैं कि यहां लोग बंद है। जुलाई से अगस्त 1 महीने के अंदर अंदर 600 लोगों के ऊपर पीएसए लगाया, और एक साल में 2016 में 8,580 लोगों के ऊपर पीएसए लगाया गया सिर्फ 2016 में। तो ये लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात, ये किन को झूठ बोल रहे हैं? अब जो उन्होंने कल ये कि मैं बिल्कुल रुकन असम्बली पट्टन जावेद रियाज बेदार ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोशबुक में 2 नए तामीर शुदा स्कूली बिल्डिंग्स का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह की गई तालीमी सहूलियात में एक 10 कमरों पर मुश्तमिल एकेडमिक ब्लॉक शामिल है, जिस पर 2.87 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि एक और 4 कमरों की इमारत 68 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई। इन नई इमारतों से स्कूल में तालीमी सहूलियात में नुमायां बेहतरी आएगी और तलबा की बढ़ती हुई तादाद को बेहतर तौर पर एडजस्ट किया जा सकेगा। रुकन असम्बली जावेद रियाज बेदार ने स्कूल इंतजामी और मकामी लोगों को इस अहम तरक्की पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि बेहतर तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर मयारी तालीम की फराहमी में बुनियादी किरदार अदा करता है। तकरीब में असातिज़ा, तलबा और मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नए तालीमी ढांचे पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल गुलाम नबी भट्ट की रिटायरमेंट तकरीबें भी मुनक्कद हुई हैं, जो इससे कबल जरियो पटन के तौर पर भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। इस मौके पर उन्हें शानदार खराज तहसीन पेश किया गया और उनकी तालीमी खदमात को भी सराहा गया। कि गवर्नमेंट स्कूलों को इंस्पायर होना चाहिए। ये जो बच्चे हैं सारे और सारा स्टेज जो आज की बार नहीं, अब की बार भी नहीं, पहले ही आज उससे बेहतर हुआ है, आज रोज़ रोज़ इम्प्रूव हो रहा है। बाकी सरकारी स्कूलों के लिए भी यही मैसेज है कि वो भी अपना स्टैंडर्ड, अपना मयार जो है वो ठीक करे, ऊपर आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है हमारे सरकारी स्कूलों में आए। सरकारी स्कूलों में एक ख़ास बात यह है कि इंतहाई टैलेंटेड और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स है। किसी भी सब्जेक्ट में आप लीजिए, मॉडर्न सब्जेक्ट पीएचडी लेकर है, लोगों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कमिटमेंट है सरकार की, जो हमारी सरकार है इस वक्त की, उनकी कमिटमेंट है कि एजुकेशन जो सेक्टर है इसको वापस अपनी शान पर लाया जाए और इसमें मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए, चाहे वो इसमें मैन पावर में है, एसेट्स में, या दूसरी तीसरी चीज़। तो जिस तरीके की जो आपने बात की, ये है प्रॉब्लम। जितने भी हमने स्कूल नए बनाए और नए इनाग्रेट हो गए, उनमें से थोड़ा अभी ये डिफ़िकल्टी है। इसमें कुछ मामलात है, सरकारी मामलात, कुछ सब्सिडीज मामलात है, लेकिन ये हो जाएगा ठीक। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी ये लेबोरेटरीज़ है, दूसरे तीसरे जो एजुकेशनल एड्स जिनको हम बोलते हैं, वो मेरे ख्याल में उसमें कोई कमी नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला आप जल्दी देखेंगे, वो हर जगह, हर स्कूल में, नए, खासकर नए स्कूलों में। और लेबोरेटरीज़ का भी हम, यही तो है मैसेज, जो अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो हमने भी वहाँ, जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा है, उन्होंने भी यही उसमें रिट्रेट किया कि हमारा जो सरकारी स्कूलों का निज़ाम है इसको हम बेहतर करें, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, जो है रिक्रूटमेंट। पूंछ शहर के वस्त में वाक़ा वार्ड नंबर 13 में सन 1984-85 में एक प्राइमरी स्कूल के तौर पर कायम किया गया जीएमएस शीश महल पूंछ आज तक अपनी मुस्तकिल इमारत से महरूम है। साल 2005 में इस स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल का दर्जा दिया गया, मगर अफसोस कि आज तक स्कूल की अपनी इमारत तामीर न हो सकी। इस वक्त स्कूल किराए की इमारत में चल रहा है, जिसकी वजह से तलबा को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन मुनासिब इमारत और सहूलियात न होने के बायस कई वालिदैन अपने बच्चों का दाखिला करवाने के बावजूद उन्हें दूसरे स्कूलों का रुख करवाने पर मजबूर हो जाते हैं। स्कूली बच्चों का कहना है कि अगर बारिश हो या धूप हो, उन्हें इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे हालात में तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाती है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने कई बार
मुतलका हुकाम और महकमे तालीम को स्कूल की इमारत की तामीर के हवाले से आगाह किया, मगर आज तक कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। इकरा बशारत क्लास 7th में, तो मैं GMS शीश महल में पढ़ती हूँ। तो सर, हमें यहाँ पे बिल्डिंग की बहुत कमी है सर, इधर जगह भी नहीं है। जब गर्मियों में ज़्यादा धूप होती है तो यहाँ पे हमें अंदर, मतलब एक रूम है छोटा सा, वो उधर अगर 10 बच्चे भी आएंगे तो वो भर जाएगा। इसलिए हमारे पास 60 बच्चे हैं, तो वहाँ पे नहीं पूरे हो सकते। आधे किचन में बिठाने पड़ते, फिर भी एडजस्ट नहीं होते। तो इसलिए हमें यहाँ पे पढ़ाते भी बड़ा अच्छा है और स्टाफ भी बड़ा पूरा है, खाना भी अच्छा बनता है। सिर्फ यहाँ पे बिस्मा खाना। हाँ, बताएंगे क्या परेशानी आ रही है सर, जैसे कि अब यहाँ पे गर्मियाँ हैं तो बाहर बच्चे एडजस्ट नहीं हो सकते, इसलिए हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग मतलब ज़रूरत है उसकी। और हमें चाहिए, यहाँ पे एक ही रूम है, उसमें सारे बच्चे एडजस्ट नहीं हो सकते। 60 बच्चे हैं, 60 में से 10 भी नहीं अंदर बैठ सकते, इसलिए हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग चाहिए। तो आप कितने साल से यहाँ पे तालीम हासिल कर हाँ, मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल में किस तरीके से जो आपने तालीम हासिल की? यहाँ पे सर्दियों में, गर्मियों में? हाँ, सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बारिश वगैरह की, और बाहर सर्दी होती है, बाहर बच्चे नहीं बैठ सकते, अंदर एडजस्ट भी नहीं हो सकते हैं। फिर 20 बच्चा एक एडजस्ट होगा, गर्मी में तो 10 भी नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग की ज़रूरत है। मेरा नाम पवन कुमार। सर, प्रॉब्लम है यहाँ पहले तो बच्चे कम थे, अकोमोडेशन इधर आबादी भी बहुत कम थी, अब आबादी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से अब बच्चा भी हमारे पास बहुत आ रहा है। तो ये एक्चुअली स्कूल जो है, ये कुछ 1984-85 में यहाँ स्कूल इसकी ओपनिंग हुई है, स्कूल की जो नया खुला है। हम तो चलो बाद में आए हैं, प्राइमरी चलता रहा, फिर 2005-06 में ये अपग्रेड होके तो ये मिडिल बन गया। तो बच्चे हमारे पास 30-40-50 रहते रहे, तो उसके लिए तो चलो ये सफिशिएंट थी बिल्डिंग। तो उसके बाद जब हमारे पास अब बच्चे बढ़ रहे हैं तो हमें बिल्डिंग की तो ज़रूरत है। तो स्कूल की तरफ से IR30 आए थे हमारे इधर, हमारी फाइल गई हुई है उनके पास, वो भी बोल रहे थे हमें ये कि आप अच्छी सी बिल्डिंग देखो कोई, तो हम वहाँ आपको शिफ्ट कर देंगे, ये जरीर साहब ने बोला है। तो फाइल एक उधर भी जरीर साहब के पास गई हुई है इनकी मकान मालिक की, लेकिन वो इसी में तो नहीं तो होगा, क्योंकि इसमें तो हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। बच्चे हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ पेरेंट्स आते हैं, बच्चे लेके आते हैं। मैं 1 साल हुए मुझे आए हुए, मैं एक बार विजिट किया भी है यहाँ पर, मुझे लगा कि ये बिल्डिंग ठीक नहीं है बच्चों के लिए, अच्छी नहीं, मतलब अकोमोडेशन उसकी कम है। तो मैंने उनके मालिक मकान से कहा था कि इनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करो और हम आपका रेंट बढ़ाने के लिए आपकी फाइल आगे प्रोसीड करेंगे। अभी तक तो उन्होंने अकोमोडेशन दी नहीं हमें फालतू। परसों हमें पता चला है कि कहीं और बिल्डिंग है, तो मेरी कोशिश है कि देखते हैं, पहले जाके बिल्डिंग देखूँगा मैं। बिल्डिंग देखने के बाद अगर वो अच्छी लगी तो मैं जेई से वो उसकी लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे हम। अगर वो ठीक है तो हम वहाँ शिफ्ट करेंगे इस बच्चों को। मकदम है कुलगाम के महमूदपुरा इलाके में नशा मुक्त अभियान के तहत एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी अफराद और नौजवानों ने शिरकत की। तकरीब में SHO कुलगाम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने शुरका से खिताब करते हुए नौजवानों में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसके तबाहकुन असरात को उजागर किया। उन्होंने कहा है कि मंशियात न सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी को मुतासर करती हैं बल्कि पूरे माशरे को नुकसान पहुँचाती है। SHO ने इस बात पर जोर दिया कि मंशियात के खात्मे के लिए वालिदैन, असातिज़ा और समाज के हर तबके को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। उन्होंने नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करने और मंशियात से दूर रहने की तलकीन की है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मंशियात के खिलाफ इज्तिमाई शऊर बेदार करने और इस मुहिम को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म भी दोहराया गया। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हम उन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं कि वो नशे से दूर कैसे रहे। हम अक्सर ऑन द बेसिस ऑफ ये जज करते हैं कि मगर ये नशा करता है, अगर हम इसके साथ चले तो शायद हम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, मगर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस शख्स को सपोर्ट करना चाहिए कि वो इस नशे से बाहर कैसे निकल जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नशा एक खामोश जहर है, ये एक इंसान को अंदर से ही खत्म कर देता है। नशे की वजह से उसकी सेहत, उसकी सोच, उसका मुस्तकबिल सब कुछ मुतासर हो जाता है। हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो इस नशे से कैसे बाहर निकल सके, क्योंकि रहनुमाई और सपोर्ट की वजह से एक इंसान दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है। थैंक यू। जो एक नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम
प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं कि ड्रग एडिक्शन के बारे में। ड्रग एडिक्शन जो है ये एक नशा है, अगर एक बार इंसान इसे कंज्यूम कर लिया तो वो उसका आदी बन जाता है। हमें चाहिए कि जो ये ड्रग एडिक्शन है इस एवल को अपनी सोसाइटी से इरेडिकेट करें, क्योंकि जो ये ड्रग है ये हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, ये हमारी सोसाइटी को इफेक्ट करता है और ये हमारे नेशन को इफेक्ट करता है। हमें चाहिए कि नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।